कटिंग कम से कम 6 इंच होनी चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम करता हूं मैं आपको अपने चैनल एजाज ग्रीन लाइफ पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कटिंग से पौधा तैयार करेंगे। दोस्तों, कटिंग लगाते वक्त आपने कुछ बातों का ख्याल रखना है। अगर आप उस पर अमल करेंगे तो श्योर है 100% कि आपकी कटिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करेगी और बेहतरीन पौधा तैयार होगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने कटिंग जो लेनी है वो कम से कम पेंसिल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए और उसकी लंबाई 5 से 7 इंच तक होनी चाहिए। और जिस ब्रांच से आप कटिंग ले रहे हैं वो ब्रांच कम से कम 1 साल पुरानी होनी चाहिए, क्योंकि नई ब्रांच से कटिंग ग्रो नहीं करेगी। दोस्तों, कटिंग को लगाने से पहले आपने कम से कम उनको 3 से 4 घंटे तक पानी में भिगोए रखना है। वो अपने अंदर अच्छे तरीके से पानी जज़ब कर लेंगी और जज़ब शुदा कलमें जो हैं वो बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं। कटिंग लगाने के फ़ौरी बाद आपने गमले को पानी से भर देना है और तकरीबन 3 से 4 हफ्तों में कटिंग जो है वो ग्रो करना शुरू कर देगी। दोस्तों, जैसे ही कटिंग से कोमले निकलना शुरू हो जाएं, आपने हल्की हल्की गोडी भी करनी है ताकि मिट्टी ऑक्सीजन जज़ब कर सके। गोडी करने से मिट्टी के ऊपर इसका शूट सिस्टम और मिट्टी के नीचे इसका रूट सिस्टम दोनों ही बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। दोस्तों, 5 से 6 हफ्तों में कटिंग जो है पौधे की शक्ल इख्तियार करना शुरू कर देती है और इसमें नई नई ब्रांचेज आना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, यहाँ मैं ये भी बताता चलूँ कि हमने कटिंग्स को कौन कौन से मौसम में लगाना है। जुलाई का महीना शुरू हो चुका है, तो जुलाई के महीने में बारिशें होना शुरू हो जाती हैं और बारिश के मौसम में बहुत अच्छी कटिंग्स जो हैं वो ग्रो करती हैं। तो इसलिए आप इस महीने में कटिंग्स लगा सकते हैं और आपको बेहतरीन बोगनविला के पौधे मिलेंगे। जुलाई के अलावा आप नवंबर और दिसंबर में कटिंग लगा सकते हैं। नवंबर दिसंबर में मौसम ख़ज़ां होता है, तो उस वक्त भी कटिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से लगती हैं और ग्रो करती हैं, तो बेहतरीन पौधे तैयार होते हैं। ये कटिंग मैंने नवंबर में लगाई थी और अब जुलाई में एक बेहतरीन पौधा तैयार हो चुका है और अब इसमें फूल आने का सिलसिला भी शुरू होने वाला है। 1 से 2 साल तक ये 12 इंच के गमले में अच्छी ग्रोथ करता है और इसके ऊपर फ्लावरिंग भी बड़ी अच्छी होती है। लेकिन इसको मज़ीद बड़ा करने के लिए, ज़्यादा फूल लेने के लिए हम इसको 2 साल के बाद बड़े गमले में शिफ्ट कर देंगे। 2 साल के बाद दोस्तों पौधा इस शक्ल में आ चुका है और अज़गान साहब भी इसे गोडी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी मिट्टी जो है इसकी सूखी हुई है, तो इसको पानी लगा के गीला कर दें। लेकिन पहले गोडी की जाती है, उसके बाद पौधे को पानी लगाया जाता है। तो अज़गान साहब गोडी कर लेंगे तो इसके बाद इसे DAP खाद देंगे। दोस्तों, ये 2 साल का जो पौधा उसे आप देख रहे हैं, 1 चम्मच के बराबर आपने इसे DAP खाद देनी है। DAP खाद देने से इसके ऊपर बड़ी अच्छी फ्लावरिंग होगी और बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगी। तो आपने पहले गोडी करनी है और इसके बाद DAP खाद को इसमें बखेर देना है। DAP खाद देने के तकरीबन 4 हफ्तों के बाद दोस्तों हम 2 से 3 केले के छिलके लेंगे, उनको छोटे छोटे हिस्सों में कट कर लेंगे और फिर ये हम अपने पौधे में इस्तेमाल करेंगे। इनमें बहुत ज़्यादा पोटाश होती है, जिसकी वजह से हमारे पौधे का फ्लावरिंग सिस्टम जो है बहुत अच्छे तरीके से बूस्ट करता है और पौधे के ऊपर बहुत ही खूबसूरत और बहुत ज़्यादा तादाद में फूल आते हैं। ये गमले में थोड़ी सी गहराई में जगह बना लेनी है। ये ऐसे सर्कल में पौधे के इर्द गिर्द डाल देंगे। 2 इंच तक तकरीबन पौधे के इर्द गिर्द जो है वो खुदाई की है, उसमें ये केले के छोटे टुकड़े रख के कम मिट्टी से इसको डांप देंगे।
दोस्तों ये कटिंग लगाई थी, देखें अब ये कितने खूबसूरत फूलों से भरा हुआ एक पौधा तैयार हो चुका है। अब बात कर लेते हैं कि कटिंग लगाने के लिए हमारे पास मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। तो इसके लिए सिर्फ दो चीज़ें चाहिए, काम खेत की मिट्टी यानी गार्डन सॉइल, और उसमें आपने केनाल सैंड यानी भल को शामिल कर लेना है। तो इस सॉइल में कटिंग जो है बड़े अच्छे तरीके से ग्रो करती हैं और उनका रिज़ल्ट जो है वो 100% आपको मिलेगा। दोस्तों आप जब भी किसी भी पौधे की कटिंग लगाएं, जितनी कटिंग ज़मीन के ऊपर है उतनी ही कटिंग ज़मीन के नीचे होनी चाहिए, ताकि उसका रूट सिस्टम जो है अच्छे तरीके से बने, तो ऊपर पौधा बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रो करेगा। दोस्तों उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर पसंद आई है तो इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पे मिल सके। अगर आप कोई मज़ीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिखकर आप पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।